बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 24 जून है, लेकिन आप 25 जून रात 12 बजे तक भी इस असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स 20 हैं। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। MS वर्ड पे ही क्रिएट करना है और MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर ही आपने जो है वो इसको सबमिट करवाना है। इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको दो कंसेप्ट्स यानी दो टॉपिक्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए। फर्स्ट टॉपिक है जी नॉर्मलाइजेशन, कि आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन कौन कौन सी हैं। इसके अलावा आपको SQL क्यूरीज़ के ऊपर कमांड हो, आपको पता होगा इंसर्ट क्यूरी, अपडेट क्यूरी, डिलीट क्यूरी, फलां अप टू सो ऑन, डिफरेंट क्यूरीज़ क्या क्या किस तरह से सॉल्व की जाती हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर हमें एक टेक्नीशियन टेबल दिया गया है जिसमें कुछ डाटा है। तो और आपको कहा गया है कि इस टेक्नीशियन टेबल को जो है कन्वर्ट करो किसके अंदर, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अब सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता हो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है। दोस्तों फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके टेबल के किसी भी सेल के अंदर मल्टी वैल्यूड नहीं होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें, मुझे ये बताएं क्या ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? नहीं, ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि दोस्तों इस टेबल के अंदर ये देखें, ये जो टेक्नीशियन फ़ोन है इसमें देखें इस सेल के अंदर 2 फ़ोन नंबर हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। डेटाबेस का रूल है कि आपके टेबल के हर सेल के अंदर यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सिंगल वैल्यू नहीं चाहिए, यूनिक नहीं सिंगल वैल्यू होगी, देन ही आपका जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे? बड़ा आसान तरीका है। सिंपली आप क्या करोगे, आप अहमद के लिए ना एक और रो बनाओगे, जिसमें क्या करोगे आप पहला जो अहमद का फ़ोन नंबर है वो एक रो में लिख दोगे और दूसरा फ़ोन नंबर सेम डाटा के साथ, मतलब ID 1 नेम अहमद और फ़ोन नंबर ये सेकंड वाला और सिटी मुल्तान एक न्यू रो में ऐड कर दोगे। इसी तरह फैसल का क्या डाटा मल्टीपल है? नहीं, उसका डाटा यूनिक है। देखें ID भी एक है, फैसल नेम भी सिंगल है, उसके बाद फ़ोन नंबर भी और कराची सिटी भी सिंगल है। जबकि नुमान की अगर बात करें तो नुमान के फिर आगे 2 फ़ोन नंबर हैं, लिहाजा हम नुमान के लिए 2 रो बनाएंगे। फर्स्ट रो के अंदर नुमान का डाटा होगा फर्स्ट फ़ोन नंबर के साथ और सेकंड रो के अंदर नुमान का डाटा होगा किसके साथ, सेकंड फ़ोन नंबर के साथ। और उसके बाद उस्मान का चूँकि एक ही सिंगल डाटा है तो उसके लिए एक ही सिंगल रो बनेगी। यानी अब हमारे पास टोटल जो रो बनेंगी वो कितनी बनेंगी? अहमद के लिए 2, फैसल के लिए 1, 3 होगी, नुमान के लिए 2, कितनी होगी? 3 और 2 5, और उस्मान के लिए 1, 6 टोटल रो होगी। तो अब मैं इसको आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। मैं आपको PDF में दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने PDF में नहीं करना, आपने इसको MS वर्ड में करना। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि आपको मैं यहाँ पे समझा सकूँ। ये देखिए जनाब, आपकी जो फर्स्ट रो और सेकंड रो है वो मैंने किसके लिए बना दिया? अहमद के लिए बना दिया। मतलब सेम रिकॉर्ड है अहमद के लिए, लेकिन अहमद का जो 2 नंबर थे, एक नंबर पहली रो में आ गया, दूसरा नंबर दूसरी रो में आ गया, बाकी सारा रिकॉर्ड सेम है। ऐसे ही उसके बाद जी फैसल का सिंगल रिकॉर्ड था तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद नुमान था, नुमान के लिए देखिए हमने 2 रो बनाई हैं। फर्स्ट रो के अंदर नुमान का पहला नंबर है और सेकंड रो के अंदर नुमान का दूसरा नंबर हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह देखें आप। अब आप अगर गौर से देखो तो इस टेबल के किसी भी सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके डेटाबेस के किसी भी टेबल के किसी भी सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ना हो तो इसका मतलब है वो आपका जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। लिहाजा ये था आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। आपने डिटो कॉपी ऐसे लिखना, ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ टेक्नीशियन टेबल, और उसके बाद नीचे आपने सेम डिटो कॉपी, ये 4 कॉलम है, 6 टोटल 7 रोज़ हैं पहली हेडिंग वाली, और उसके बाद 6 रोज़ हैं जिसमें डाटा आपका, और डाटा सेम एज इट इज़ ऐसे लिखिएगा। समझ आएगी बात की? चलें, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों आपको डिफरेंट क्यूरीज दी गई हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। पहली क्यूरी है जी, क्रिएट अ टेबल नेम्ड टेक्नीशियन, मतलब आपने एक टेबल क्रिएट करना है, एक क्यूरी लिखनी है जिसमें आप टेबल क्रिएट करोगे किस नाम से? टेक्नीशियन नाम से। यू आल्सो हैव टू डिफाइन प्राइमरी की एंड एनी फॉरेन की रिलेशनशिप्स इफ़ एप्लीकेबल। और सर कह रहे हैं कि आप जो टेबल क्रिएट करोगे क्यूरी लिख के, उसमें आप प्राइमरी की भी बताओगे और फॉरेन की भी अगर मुमकिन हो सके तो बता दीजिएगा, ना मुमकिन हो सके तो ना बताइएगा। तो यहाँ देखें दोस्तों, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने की जो क्यूरी होती है वो होती है क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम क्या हमने रखना था? टेक्नीशियन। उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन की और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लास्ट पे बंद की और लास्ट पे सेमीकोलन, क्यूरी टर्मिनेट करने के लिए। और उसके बाद ये जो टेक्नीशियन ID है ये हमारे कॉलम का नेम है और ये इंट इसकी डाटा टाइप है। ऑटो इंक्रीमेंट हमने उसके ऊपर जो है कंस्ट्रेंट लगाया है, ठीक है। और प्राइमरी की जो है
ये भी एक कॉन्स्टेंट है जिससे क्या होगा, हमारा जो टेक्नीशियन आईडी वाला कॉलम है, ये जो एट्रीब्यूट है, ये इसके ऊपर क्या लग गई, ये एक प्राइमरी की बन गया। उसके बाद फर्स्ट नेम एट्रीब्यूट का नाम है, वार चार जो है हमारी डाटा टाइप है और उसका साइज़ मैंने 50 रखा है। नॉट नल जो है वो कॉन्स्टेंट है, जिसका मतलब ये है कि आपके इस कॉलम के अंदर जो है ना वो आप एम्प्टी नहीं इसको छोड़ सकते, मतलब इसमें कोई ना कोई वैल्यू आप एंटर मस्ट करोगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट है लास्ट नेम वाला, और देन ईमेल वाला एट्रीब्यूट है जिसके ऊपर हमने यूनिक और नॉट नल दो कॉन्स्टेंट लगा दिए हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर वाला है, फिर मैनेजर आईडी है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो मैनेजर आईडी है ये बेसिकली यहाँ पे एज ए फॉर्न की यूज़ हो रही है, और ये आपकी पूरी क्यूरी मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ क्यूरी नंबर 2 की तरफ। सर कह रहे हैं बेसिकली आपने इंसर्ट क्यूरी लिखनी है, जिसमें आपने बेसिकली ये रिकॉर्ड एंटर करना है, और आपने जिस टेबल में रिकॉर्ड एंटर करना है उस टेबल का नाम कस्टमर्स होगा, और उस टेबल के अंदर आपने कस्टमर आईडी क्या रखनी है, C001, कस्टमर का नेम रखना है जॉन डोई, और उसकी ईमेल रखनी है john.doi@example.com। उसका फ़ोन नंबर ये रखना है आपने, और उसका एड्रेस ये आपने रखना है पूरे का पूरा। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। चलें जी, तो अब इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, बड़ा आसान तरीका है। इंसर्ट क्यूरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम क्या था, कस्टमर्स, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे और राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। दोस्तों राउंड ब्रैकेट, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम अपने एट्रीब्यूट्स के नाम बताते हैं, जिन एट्रीब्यूट्स में हमने डाटा फिल करना है। तो हमने डाटा किस में फिल करना है, कस्टमर आईडी में, नेम में, ईमेल में, फ़ोन में और एड्रेस में। और उसके बाद देन हम लगाते हैं दोस्तों वैल्यूज़ कीवर्ड, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर तरतीब से आपने वैल्यूज़ एंटर कर देनी है, जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे, जो आपने एट्रीब्यूट के नाम यहाँ पे बताए हैं। तो सबसे पहले क्या जी, कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी जो भी सर ने बताई थी वो मैंने लिख दी। फिर जनाब यहाँ पे, अच्छा ये वैल्यूज़ हमने सिंगल कोड में क्यों लिखी हैं, क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखिएगा, डाटाबेस के अंदर अगर आपकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में हो, मतलब करैक्टर टाइप की हो, तो उसको दोस्तों हम जो है वो सिंगल कोड टेक्स्ट टाइप की हो, दोस्तों हम सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह दोस्तों ये आपकी क्यूरी का, ये आपकी सेकंड क्यूरी जो है वो उसका सोल्यूशन था। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ऑर्डर टेबल। सर कहने बेसिकली एक टेबल है ऑर्डर्स नाम से, जिसमें से आपने सारा रिकॉर्ड डिलीट करना है, वेयर द ऑर्डर डेट ओल्डर दैन जनवरी 1 2020। यानी सर कह रहे हैं कि आपने जो ऑर्डर्स टेबल है उसमें से वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड डिलीट कर दो जिस रिकॉर्ड की जो डेट है वो 1 जनवरी 2020 से पुरानी है, मतलब उससे पीछे है, मतलब ओल्ड है। तो इसके लिए हम क्यूरी क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम अपने टेबल का नाम ऑर्डर्स, वेयर कंडीशन लगाने के लिए वेयर, और उसके बाद हमारी कंडीशन क्या है जी, जिस ऑर्डर की डेट जो है वो क्या है, लेस देन है किससे, 2020 ईयर है, पहला महीना और फर्स्ट डेट। समझ आ गई, ये आपकी क्यूरी का सोल्यूशन है। नेक्स्ट अपडेट, ये अपडेट की क्यूरी आपने लिखनी है, अपडेट द ईमेल ऑफ अ कस्टमर इन द कस्टमर टेबल। सर कह रहे हैं कस्टमर टेबल में बेसिकली कस्टमर की ईमेल जो है वो चेंज करो। ठीक है, और ईमेल चेंज करके न्यू ईमेल क्या रखनी है आपने, न्यू ईमेल रखनी है new.email@example.com। और किस कस्टमर की चेंज करनी है, जिस कस्टमर की आईडी जो है वो क्या हो, C002 है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कस्टमर आईडी, और चेंज क्या करना है आपने, ईमेल चेंज करनी है, किस टेबल से, कस्टमर टेबल से। तो बड़ा आसान तरीका है, अपडेट टेबल का नाम कस्टमर्स, सेट मतलब जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू आपने सेट करनी हो, सेट कीवर्ड है, ईमेल हमारे एट्रीब्यूट का नाम है, और इक्वल करके जो भी इसको वैल्यू देनी है, न्यू आगे जो हमने new.email@example.com। उसके बाद वेयर कंडीशन लगाएंगे हम, जिसकी कस्टमर आईडी क्या हो, C002 हो। देन लास्ट क्यूरी है, रिट्रीव द नेम एंड प्राइस ऑफ ऑल गैजेट्स इन द गैजेट्स टेबल वेयर द प्राइस इज़ ग्रेटर दैन 5000। यानी सर कह रहे हैं आपका एक टेबल है गैजेट्स के नाम से, जिसमें से आपने जो है नेम और प्राइस डिस्प्ले करनी है, लेकिन डाटा डिस्प्ले तब करना है जब उसकी जो प्राइस है, जिस डाटा के अंदर जो प्राइस है वो ग्रेटर दैन किससे हो, 5000 से। ये आपकी कंडीशन है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको कैसे करेंगे सॉल्व, हम डाटा जब रिट्रीव करते हैं, मतलब जब डिस्प्ले करते हैं, तो उसको हम लिखते हैं सेलेक्ट, आगे जिस एट्रीब्यूट का डाटा डिस्प्ले करना है वो एट्रीब्यूट, तो पहला एट्रीब्यूट है नेम और उसके बाद प्राइस, क्योंकि सर ने हम यहाँ पे कहा था 2 एट्रीब्यूट का डाटा डिस्प्ले करना है, एक नेम का और एक प्राइस का। तो यहाँ में हमने लिखा नेम का डाटा डिस्प्ले करना है, कॉमा प्राइस का डाटा डिस्प्ले करना है, फ्रॉम किस टेबल से, गैजेट टेबल से। और उसके बाद कंडीशन क्या थी, वेयर अगर प्राइस क्या हो, ग्रेटर हो 5000 से। ले जनाब, ये आपकी सारी की सारी एसक्यूएल क्यूरीज कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी आई होगी और आपने कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह ये असाइनमेंट जो है खुद से सॉल्व भी कर ली होगी। फिर भी अगर पेड में करवानी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।